पुष्पमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्तपहं वन्दे सुविहिञ्च पुष्पदन्तं सियलसिच्चन्सवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिं सुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं मये अभित्वा विहूय रयमला पहीनजरमरणा चौवीसं जिनवरा तिथयरामि पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिच्येषु वयं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिच्येषु वयं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु एवं मये अभित्वा विहूय रयमला पहीनजरमरणा चौवीसं जिनवरा तिथयनामि पश्यन्तु कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च सुविहिञ्च पुष्पदन्तं सियलसिच्चन्सवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जोयकरे धम्मतिथयरे जिने अर्हन्ते कित्तैषं चौवीसं केवली चौवीसं केवली। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
आज हमारा विषय है मंत्र ध्यान। मंत्र ध्यान, मंत्रों की साधना। मंत्र क्या है, मंत्रों की साधना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में पहले हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रयोग भी करेंगे। तो पहले मंत्र क्या है? मंत्रों का उल्लेख हर शास्त्र में पाया जाता है। किसी भी परंपरा के शास्त्र हो, मंत्रों का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कुछ अक्षरों का समूह, अक्षरों में इतनी ताकत होती है, अक्षरों को अक्षरों का समूह जब होता है तो उससे मंत्र बनते हैं। और मंत्रों से चमत्कारिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मंत्र है, कोई भी मंत्र लिया जा सकता है। जैसे नमस्कार महामंत्र, नमस्कार महामंत्र को महामंत्र कहा गया है। जैन धर्म में सबसे बड़ा मंत्र नमस्कार महामंत्र माना गया है। उसी तरह सनातन परंपरा में या अन्य परंपराओं में अनेक मंत्र बताए गए, अनेक मंत्र बताए गए। तो मंत्रों का चमत्कार निश्चित रूप से होता है। मंत्रों से हमारे आत्मा की शुद्धि होती है, हमारे आसपास के वातावरण की शुद्धि होती है। तो मंत्रों का उच्चारण हमें हमेशा करना चाहिए। कब करना चाहिए? सुबह सुबह, सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अगर मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो बहुत चमत्कार होता है। और अभी अभी हमने नवरात्रि का पर्व भी मनाया। नवरात्रि में मंत्रों की साधना सनातन परंपरा में बहुत, जैन परंपरा में भी बहुत ही लाभकारी बताई गई है। तो हमारे पर्वों के साथ भी मंत्र जुड़े हुए हैं और मंत्रों की साधना करने से हमारे शरीर पर, मन पर बहुत ही प्रभावशाली उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम कुछ मंत्रों के बारे में बात करेंगे, मंत्रों का ध्यान भी करेंगे। तो नमस्कार महामंत्र, जैसा मैंने बताया, जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र बताया गया, नमस्कार महामंत्र। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्व साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो, मंगलाणंच सभ्येशी परमम हवै मंगलम। ये नौकार मंत्र है। इस मंत्र के साथ अगर हम बीज मंत्रों को जोड़ देते हैं, बीज मंत्रों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा जो मंत्र है और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अभी अभी हमने लोगस्य का मंत्र, लोगस्य का पाठ भी सुना। तो लोगस्य में हमारे 24 तीर्थंकरों की साधना, 24 तीर्थंकरों का नाम उसमें आता है। तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति अभी हमने उसका पाठ भी सुना। तो हम जब शाम को प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में भी हम लोगस्य का ध्यान नियमित किया जाता है। लोगस्य का ध्यान, तो वहां भी हमारे 2-4 लोगस्य का नियमित ध्यान करने की एक विधि है। नियमित जो प्रतिक्रमण करते हैं शाम को, तो उसमें भी मंत्र का ध्यान किया जाता है। तो ध्यान का महत्व और मंत्रों का महत्व हर शास्त्र में बताया गया है। तो अभी मैंने बात की आपसे, नौकार मंत्र के साथ अगर हम बीज मंत्रों को जोड़ देते हैं तो मंत्र हमारे और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। तो हम जानेंगे कौन से बीज मंत्र हम नौकार मंत्र के साथ जोड़ सकते हैं। तो देखिए, ओम, ओम भी एक चमत्कारी बीज मंत्र है। ओम, अरहम, ये भी एक बीज मंत्र है। ओम का खाली आप ओम का भी ध्यान कर सकते हो, खाली अरहम का भी ध्यान कर सकते हैं। ओम, अरहम और नकार मंत्र को अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। तो उसको कैसे जोड़ेंगे? संस्कृत में जो नौकार मंत्र बताया गया उसमें ये बीज मंत्रों को जोड़ते हुए एक मंत्र बताया गया है। मैं उच्चारण करूंगा, आप मेरे साथ साथ अगर कर सकते हो तो आपकी उच्चारण करें, नहीं तो आप मन ही मन उच्चारण करें। उच्चारण की शुद्धता पे ध्यान रखेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहम
अरद्धभ्यो नमो नमः। ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अरद्धभ्यो नमो नमः। पहला पद आ गया, इसमें ओम भी आ गया, ह्रीं श्रीं अरहम अरम भी आ गया, तो इसमें ओम ह्रीं श्रीं अरहम अरद्धभ्यो नमो नमः, ये पहला पद। दूसरा पद है ओम ह्रीं श्रीं अरहम सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम सिद्धेभ्यो नमो नमः। दूसरा पद इसमें सिद्धों की आराधना की गई है। तीसरा पद ओम ह्रीं श्रीं अरहं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आचार्येभ्यो नमो नमः। आचार्यों की आराधना इसमें तीसरे पद में आती है। चौथा पद उपाध्याय। ओम ह्रीं श्रीं अरहं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आचार्येभ्यो नमो नमः। इसमें उपाध्याय भगवंतों की आराधना चौथे पद में की जाती है, तो इसमें हमने उपाध्यायों की आराधना की। अब पांचवा पद ओम ह्रीं श्रीं अरहं गौतम स्वामी सर्व साधुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो, जितने भी साधु है, 5 महाप्रधारी जो साधु है, सभी साधुओं को इसमें नमस्कार किया गया है। पद का हमने अभी अलग अलग से लिया, अब पांचों पद हम एक साथ लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अरद्धभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। ऐसो पंचणमोक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। 5 पदों की आराधना सुबह सुबह अगर हम कर लेते हैं इस तरह से, तो हमारा ध्यान भी होता है और मंत्र की साधना भी होती है। सुबह सुबह उठकर कितना समय लगता है? मुश्किल से 2 या 3 मिनट। उठते ही आप मंत्र आराम से सीधे बैठकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस तरह से ध्यान की साधना की जाए, निश्चित रूप से उससे हमारे शारीरिक और मानसिक भावनात्मक हर तरह से तो हमें प्रभावित करता है। तो मंत्र कोई भी मंत्र लिया जा सकता है। मैंने अभी नमस्कार महामंत्र के बारे में बताया, बहुत सारे मंत्र हैं और मंत्रों की साधना हम सभी करते हैं, कभी ना कभी हमने की भी होगी। और खास करके पर्वों के समय तो मंत्र के, आज नवरात्रि में अभी हमारे मंत्रों की साधना खास तरह से की गई, आप लोगों ने भी की होगी। तो मंत्र साधना का हमने अभी जो आज विषय रखा है, मंत्र साधना करने से हमारे किस तरह से
शरीर मन और भावना तक असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से हमने हमारे आचार्यों ने बहुत सारे मंत्र बताए, बहुत सारे मंत्र बताए। कोई भी मंत्र लिया जा सकता है, केवल अरहम का ध्यान भी किया जा सकता है। हम बीच बीच में करते भी है। गोल्डन कलर में आनंद केंद्र पर अरहम का ध्यान किया जा सकता है। ओम का ध्यान भी किया जा सकता है। ओमकार हम रोज करने के लिए कहते हैं। अभी आप ओमकार 5 ओमकार भी करो, 7 करो, 10 करो, जितने भी ओमकार तल्लीनता के साथ आप करते हो तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो मंत्र साधना क्यों की जाए इसके बारे में हमने चर्चा की। कब करनी चाहिए, समय ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बढ़िया बताया गया है। उसके बाद भी हम दोपहर को, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह उठकर अगर किया जाए। और उस मंत्र ऐसे हैं जिनका हमें बार बार 108 बार जब उच्चारण करते हैं एक माला हो जाती है, और उसी तरह से उसके लाख मंत्रों का उच्चारण करने से बोले वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है। तो मंत्रों की सिद्धि करने के लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। कोई भी मंत्र लिया जा सकता है, उसमें आप उसकी साधना करके मंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं। और अब हमें कभी कभी गुरु से भी मंत्र मिलता है। हमारे कोई समस्या हो, कोई हमारे शरीर शारीरिक या मानसिक, तो उसके लिए गुरु भी मंत्र देते हैं, भी इस मंत्र की साधना आप करो। ऐसे बहुत सारे मंत्र है, सैकड़ों मंत्र है, जिसमें से कोई भी मंत्र लिया जा सकता है। तो मंत्र आप साधना सही समय पर, कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत का दिन भी निश्चित होता है, कब शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे भी मंत्र बहुत सारे हैं जिनकी साधना हम अगर करते हैं तो उसका प्रारंभ कब किया जाए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है। तो आज हम अभी नौकार मंत्र की साधना करेंगे। नौकार मंत्र हम 5 पदों की साधना ध्यान के साथ, पंच परमेष्टि ध्यान हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। शुरुआत करेंगे तो ध्यान पूरा लंबा प्रयोग होगा। एक एक मंत्र को 5-5 बार बोलते हुए और 5 बार मानसिक, हर मंत्र को 5 बार उच्चारण के साथ लेंगे, 5 बार मन ही मन लेंगे। मानसिक उच्चारण जो होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसमें एकाग्रता ज्यादा होती है। तो मन ही मन जब हम करते हैं तो हमारा पूरा मनो अपने अंदर ही अंदर, जैसे हम उसको अंदर अपने आत्मसात कर रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होने लगता है। तो मानसिक साधना बहुत ज्यादा इसमें महत्व रखती है। तो हम उच्चारण के साथ भी लेंगे और मानसिक भी लेंगे। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, मंत्र साधना के लिए तैयार हो जाएं। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, मेरुदंड सीधा। आसन का चयन करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन कर ले। नीचे अगर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठे, मेरुदंड गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। तीन बार महाप्राण ध्वनि। ध्येय सूत्र संपेत
भाई साहब इको साउंड आ रहा। आत्मा को देखे, एक डिवाइस बंद करिए। इको साउंड आ रहा है, एक डिवाइस बंद करिए ना भाई साहब। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। पहला चरण कायोत्सव। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। काय गुप्ती। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अब अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन।
कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा के अंतर्गत हम नमस्कार महामंत्र का ध्यान करेंगे, पंच परमेष्टि मंत्र का ध्यान। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए सफेद रंग का ध्यान, श्वेत रंग का ध्यान, ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग में नमो अरहंताणम मंत्र का साक्षात्कार करें। अनुभव करें, ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग में नमो अरहंताणम मंत्र लिखा हुआ है। चमकीले श्वेत रंग में नमो अरहंताणम मंत्र का साक्षात्कार करें। अब तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ 5 बार। नमो अरहंता नमो अरहंता नमो अरहंता नमो अरहंता नमो अरहंता। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनी मन तल्लीनता के साथ 5 बार कर ले। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर लेकर आ जाएं। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए अरुण रंग का ध्यान। अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान चमकता हुआ। दर्शन केंद्र पर
चमकते हुए अरुण रंग में नमो सिद्धाणम, इस मंत्र का साक्षात्कार कर। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग में नमो सिद्धाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए 5 बार मंत्र का उच्चारण। नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनी मन बिल्कुल तल्लीनता के साथ। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर लेकर आए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। चमकता हुआ पीला रंग सूर्यमुखी के फूल के समान या सरसों के फूल के समान चमकता हुआ पीला रंग। विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग के ध्यान के साथ नमो आयरियाणु, इस मंत्र का साक्षात्कार अनुभव करें। विशुद्धि केंद्र पर नमो आयरियाणम मंत्र लिखा हुआ है पीले रंग में। उस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए मंत्र का उच्चारण तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ। नमो आयरिया, नमो आयरिया, नमो आयरिया, नमो आयरिया, नमो आयरिया। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। मंत्र का उच्चारण मनी मन, मानसिक बिल्कुल तल्लीनता के साथ। तल्लीनता के साथ।
अब चित्त को आनंद केंद्र पर लेकर आए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच, हृदय के पास। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। पन्ने के समान चमकता हुआ हरा रंग। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग में नमो उज्जायाण, इस मंत्र का साक्षात्कार कर। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग में नमो उज्जायाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करें। नमो उज्जाया, नमो उज्जाया, नमो उज्जाया, नमो उज्जाया, नमो उज्जाया। मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मनिमन तल्लीनता के साथ। अब चित्त को शक्ति केंद्र पर लेकर आ जाए। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का स्थान। शक्ति केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। मयूर कंठ के समान चमकता हुआ नीला रंग। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग में नमो लोए सब्ब साहुणम, इस मंत्र का साक्षात्कार करें। शक्ति केंद्र पर चमकीले नीले रंग में नमो लोए सब्ब साहुणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण। नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो लोए
सब साहू। मैं लोक के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मन ही मन। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। चमकता हुआ सफेद रंग अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। आकाश में पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। बाहर से भी अंदर से भी केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति परम आनंद की अनुभूति गहरे गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें।
और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सत्यमेषु च मैत्रीं भूयेषु कापये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणं पमोकम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ जुड़े हुए। वंदे सत्सम का उच्चारण 3 बार। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्सम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे तक झुकना है, ललाट को बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। हथेलियों को संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। आसन बदलते हुए आराम से सुखासन में आ जाए। रिलैक्स, रिलैक्स। तो अभी हमने नमस्कार महामंत्र के 5 पदों का ध्यान 5 रंगों के साथ 5 केंद्रों पर, अलग अलग केंद्रों पर किया। ध्यान करने के बाद एक परम शांति की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो बहुत अच्छा हुआ सर। मन लगा, एकाग्रता एकाग्रता मिली, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा लगता है। ध्यान करते हैं तो अच्छा लगता ही है। और इसमें अच्छा हमारी एकाग्रता धीरे धीरे, आप रोज अभ्यास करोगे, जरूरी नहीं आप आधे घंटे का ही ध्यान रोज करना है, जरूरी नहीं। आज हमने कम से कम 30 मिनट का ध्यान लिया, तो जरूरी नहीं है 30 मिनट का ध्यान। आप 5 मिनट का ध्यान करो, 10 मिनट का करो, कोई भी मंत्र ले लो। शरीर में हलन चलन नहीं, एक स्थान और बिना हिले डुले जब बैठकर आप तायुष्य के साथ ध्यान करते हो तो आपकी एकाग्रता भी आएगी, तल्लीनता भी आएगी, और मौन, बिल्कुल वातावरण शांत होना चाहिए। सुबह का समय बहुत बढ़िया समय बताया गया है।
इस समय हम ध्यान करते हैं। ध्यान क्यों करना चाहिए अभी हमने चर्चा भी की, तो इस तरह से आप ध्यान का प्रयोग नियमित कर सकते हैं। संगीता जी कुछ कहना अच्छा लग रहा था। एंडिंग में ऐसा लग रहा था और बैठूं ध्यान में, ज्योति कहते अच्छा लग रहा था। हाँ तो देखिए, ध्यान करने से तो आनंद की अनुभूति होती है और इतना आनंद आता है शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जो अनुभूति होती है उसे अनुभव किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता शब्दों में कितना आनंद आता है। तो ध्यान एक ऐसी चीज है, हमारे परम आनंद की शांत अनुभूति होने लगती है। तो आप नियमित अभ्यास करें। और आज किसी को कुछ और नहीं कहना हो तो हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।